हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज़ के रिलेटेड। इम्पोर्टेंट से एमसीक्यूज़ है सब आज, तो एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। पहले एमसीक्यू बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्लीज़ राइट डाउन एमसीक्यू। क्वेश्चन ऐसा है, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड. The number of moles of AgCl precipitated would be the number of moles of AgCl precipitated would be. ठीक है, ऑप्शन 0.02, सॉरी ऑप्शन ए है 0.002, ऑप्शन बी 0.001, ऑप्शन सी 0.003 एंड ऑप्शन डी 0.01. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा, AgNO3 आप ऐड करें टू प्रेसिपिटेटेड AgCl। तो सबसे पहले आपको जो IUPAC नेम दिया गया है ना, दिस IUPAC नेम, ये IUPAC नेम से आपको पहले क्लोराइड आयन निकालना पड़ेंगे। यू विल हैव टू कैलकुलेट द क्लोराइड आयन्स जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट है वो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो हाउ डू यू डिटरमाइन द फार्मूला? सबसे पहले तो आपको इधर स्क्वायर ब्रैकेट निकालना है और इधर Cl कंसिडर करना है x टाइम्स। अब इसका डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम यानी Cr सेंट्रल मेटल है, डाइक्लोरो मतलब Cl2, टेट्रा एक्वा मतलब H2O इज टेकन 4 टाइम्स। ये आपका कंपाउंड हो गया। इसमें आपको सबसे पहले क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी वो निकालनी पड़ेगी। तो हाउ डू वी डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन? कंसिडर इट एज x। अभी इक्वेशन को सॉल्व करो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है 3, तो 3 प्लस 2 इंटू -1। कैसे 2 इंटू -1? क्लोरीन का वैल्यू -1 है, प्लस 4 इंटू H2O, H2O का 0 रहता, प्लस x इंटू -1, क्लोरीन इज -1, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। फिर 3 माइनस 2, फिर उसके बाद में प्लस 0 माइनस x इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 इज 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, यानी कि जो क्लोरीन के एटम्स है आपके क्लोरीन के एटम्स 1 रहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रेसिपिटेटेड विल बी 1। अगर आपने 1 लीटर और 1 मोलर सॉल्यूशन लिया होता तो। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, आपको ये मालूम पड़ गया कि आपका जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला CrCl2 H2O टेकन 4 टाइम्स, ब्रैकेट के बाहर Cl है। दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपको ये पूछा जा रहा कि ये क्लोरीन के कितने मोल है। तो क्लोरीन के मोल्स कैसे कैलकुलेट करने का, बहुत सिंपल टेक्निक है, ध्यान से देखो। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ क्लोरीन, आपको जो सॉल्यूशन है उसमें का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वॉल्यूम को काय में कंसिडर करो, इन लीटर, और मोलैरिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड। अपन सिंपल सा अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मोल्स विल बी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, आपका मोल्स आ जाएगा। वॉल्यूम आपको किस में लेना है? वॉल्यूम इज टू बी टेकन इन लीटर। तो मोलैरिटी की वैल्यू है 0.01, वॉल्यूम इन लीटर इज 0.1, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0.001। ये हो गए मोल्स। अब आपका ये जो है Cl, उसकी क्वांटिटी 1 है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl विल बी 0.001 इंटू 1, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 0.01। अगर सपोज ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन रह रहे तो मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा। ब्रैकेट के बाहर 3 क्लोरीन रह रहे तो ये जो मोल्स की वैल्यू आई है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा? 3 से। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। फर्स्ट डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आफ्टर डिटरमाइनिंग फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम की क्वांटिटी है यहाँ पे 1। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला मोलैरिटी से आया 0.01
फिर इसको नंबर ऑफ आयन्स जितने बनेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लोरीन के जो आयन्स है आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज 1, तो 1 इंटू 0.01 इज 0.001, तो 0.001 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी बॉम्बे। प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते, सिर्फ बच्चे ये वॉल्यूम वॉल्यूम देख के मोलरिटी वगैरह देख के छोड़ देते हैं, तो ऐसा छोड़ना नहीं है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को पकड़ के रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, ऐसा याद रखो। चलो ये पहला सिंपल सा एमसीक्यू, ये होने के बाद नेक्स्ट वाला एमसीक्यू देखते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब टिपिकली है वैसे, सब सेंगेज में से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अपना जो स्टडी मटेरियल सेंगेज, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम सेंगेज। सो आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि स्टडी मॉड्यूल पूरे अच्छे से सॉल्व करके रखने हैं। स्टडी मटेरियल जितना आप सॉल्व करेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सॉल्व करते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है आपको दिया हुआ, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक, हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ अ कैल्शियम +2 आयन। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ अ कैल्शियम प्लस आयन, कैल्शियम पे चार्ज +2 सॉरी, कैल्शियम +2 आयन। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 6। EDTA के कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे, क्या पूछा जा रहा है आपको, हाउ मेनी मोल्स ऑफ EDTA आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितने मोल्स EDTA के लगेंगे। अब EDTA हमारे को पता है, EDTA इज अ हेक्साडेंटेड लिगैंड, हेक्साडेंटेड लिगैंड, हेक्साडेंटेड लिगैंड मतलब जिसमें 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो अगर सपोज आपके पास में कैल्शियम का आयन है तो कैल्शियम +2 आयन विल बॉन्ड विथ EDTA। EDTA का 1 मोल जब कैल्शियम के 1 मोल के साथ बॉन्ड करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बहुत सिंपल है, हम बोलेंगे EDTA इज अ हेक्साडेंटेड लिगैंड, मतलब इसमें टोटल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है 6, और जब 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेंगी तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है विल बी इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का हो जाएगा 6। जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, एज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो क्या हो जाएगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स है दैट विल बिकम ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको EDTA के कितने मोल लगेंगे, द मोल्स ऑफ EDTA रिक्वायर्ड विल बी 1, और ये आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन दिया गया है बॉम्बे, बॉम्बे ऑप्शन इज गिवन टू यू एज 1, तो प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एंड सिर्फ हार्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करने का, इजी वाले भी सॉल्व करने का। टेक्स्ट बुक रीडिंग, सॉल्विंग एंड रिपीटेड रिवीजन इज द की टू सक्सेस। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला वो लिखो। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है आपको, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ 2.675 ग्राम ऑफ COCl3.6NH3, a solution containing 2.675 gram of COCl3.6NH3, molecular mass is 267 ग्राम पर मोल। ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर मास है 267 ग्राम पर मोल। is passed through a cation exchanger, is passed through a cation exchanger. The chloride ions
obtained in solution, the chloride ions obtained in solution were treated with excess of AgNO3, were treated with excess of AgNO3 to give 4.78 gram of AgCl, to give 4.78 gram of AgCl. The molecular formula or the formula of the complexes, the formula of the complexes, ऑप्शंस ऐसे है आपके। ऑप्शन ए दिया गया है CO NH3 टेकन 6 टाइम्स, ब्रैकेट के बाहर 3Cl। ऑप्शन बी जो आपको दिया गया है दैट इज CO NH3 टेकन 3 टाइम्स Cl3, CO NH3 टेकन 3 टाइम्स Cl3 और ब्रैकेट के बाहर NH3 और टेकन थ्राइस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है दैट इज CO NH3 टेकन 4 टाइम्स Cl2, ब्रैकेट के बाहर NH3 टेकन ट्वाइस Cl और ऑप्शन डी जो आपको दिया गया है वो ऐसा CO NH3 टेकन 5 टाइम्स NH3 टेकन 5 टाइम्स Cl, ब्रैकेट के बाहर NH3 Cl2। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ COCl3, तो COCl3 डॉट कितना 6NH3, इसका मास दिया गया है 2.675, दिस इज मास, ये मास आपको दिया गया है। इसका आपको मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास इज 267 ग्राम। कितना मास दिया गया है इसको मास दिया गया है 267 ग्राम। और आपको क्या बोला जा रहा है, इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ की जा रही है। एक्सेस ऑफ AgNO3 जो है इट इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट क्लोराइड आयन। तो जितने भी क्लोराइड बाहर रहेंगे ना वो प्रेसिपिटेट करने के लिए AgNO3 यूज होता है। और आपको ये बोला जा रहा AgNO3 जो प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज करे क्लोराइड को, इट फॉर्म्स AgCl और AgCl की क्वांटिटी आपको दी गई कितनी 4.78 ग्राम, 4.78 ग्राम AgCl दिया गया है। और आपको ये पूछा है कि कितने मोल, यानी सॉरी आपको क्या बोला जा रहा कि कितने आपका जो फॉर्मूले है कंपाउंड के, तो कौन सा वाला फॉर्मूला करेक्ट है। अब ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, ये हम सिंपल मोल्स का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है ये हमारे को निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सॉरी क्या है, लाइट की वजह से कीड़े ज़्यादा आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मोल निकालेंगे, कितने मोल आपको COCl3.6NH3 के दिए हुए हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला सिंपल है, मोल्स इज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स ऑफ COCl3.6NH3 इज 2.675 डिवाइड बाय 267, 0.01 मोल। ये मोल हो गए डायरेक्ट, मोल्स इज 0.01, मोल्स अपना 0.01 आ गया है। जैसे इसका मोल 0.01 आया, अब हम क्या बोलेंगे, मोल निकालेंगे हम AgCl के। AgCl के कितने मोल्स है वो भी हम निकालेंगे। मोल्स ऑफ AgCl, AgCl के मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 4.78 इज गिवन वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर देखेंगे हम, सिल्वर का मास होता है 108, क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35 ले ले रहे सपोज, या 0.5 भी लिए तो 0.5, दिस इज 3, ये 4 और 143.5। तो 4.78 को 143.5 से हम डिवाइड कर देंगे। 478 को 143 से डिवाइड करें तो 4 आंसर आता है, इसका मतलब इट इज 3 आंसर आता, तो ये आ जाएगा 0.03 मोल्स। गिवन मोल्स जो है उसका रेशो मैंने निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहले हम कोरिलेट करना सीखेंगे। फार्मूला निकालने के लिए
को रिलेट करते आना चाहिए। अगर आपके पास में 0.01 मोल्स है ये कंपाउंड के, तो उसमें से कितना AgCl बन रहा? 0.03। तो अगर सपोज आपके पास में 1 मोल COCl3.6NH3 होता तो कितना मोल AgCl का बन रहा? 3 मोल। अब अगर 3 मोल AgCl फॉर्म हो रहा है, इफ 3 moles of AgCl is formed for suppose 1 mole of given coordination compound या given formula, ये कोबाल्ट अमाइन है, तो हमारे को क्या दिख रहा? ये जो कोबाल्ट अमाइन है उसका 0.01 मोल 0.03 मोल AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है। अब AgCl कब प्रेसिपिटेट होता? जब आपके क्लोराइड जो आयंस है वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहे थे। अब 3 मोल AgCl अगर प्रेसिपिटेट करवाना है या फिर 0.03 मोल अगर प्रेसिपिटेट करवाना है, तो इसका मतलब आपका जो दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें 3 Cl के आयंस बाहर होने चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक है। हम क्या बोल रहे हैं? 0.01 मोल गिव 0.03 मोल ऑफ AgCl। तो जनरलाइज टर्म क्या देगा? 1 मोल विल गिव 3 मोल। अगर हमारे पास में 1 मोल जो कोबाल्ट अमाइन है उससे 3 मोल AgCl बन रहा है, तो इसका मतलब कितने Cl के एटम्स बाहर होने चाहिए? मिनिमम 3। 3 मोल रहेंगे तभी तो हमारे 3 मोल AgCl के बनने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके दिए गए फॉर्मूले में से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 3 मोल क्लोरीन के बाहर दिख रहे? ए ऑप्शन करेक्ट है, तो प्लीज टिक ऑप्शन है। तो आपको मोल्स को रिलेट करना है 0.01 0.03। हाँ, अगर सपोज ऐसा रह रहा 0.01 की 0.02, तो 2 मोल क्लोरीन के बाहर रह रहे, तो आपका आंसर ही आ जा रहा। अगर 0.01 विल गिव 0.01, तो ये आंसर आ जा रहा। तो आपको रिलेट करते आना चाहिए। तो सिंपल स्टेप जो है ध्यान रखने के लिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स को रिलेट करना है। 1 मोल रहा तो इससे कितने मोल बनेंगे वो रिलेट करना अगर आपको आ गया तो आपका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो ये वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो देन, ये होने के बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेंगे। सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट करके रखना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों उतने मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिस इज द ओनली वे, इसको कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। लिगेंड्स आर ऑप्शन ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी नेगेटिव आयंस ओनली। ऑप्शन सी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ओनली। एंड ऑप्शन डी नेवर पॉजिटिव आयंस। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखे लिगेंड्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी न्यूट्रल, कैन बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, लिगेंड तीनों हो सकते हैं। तो प्लीज टिक ऑप्शन ए। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो अब आगे का पॉइंट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द बाइडेंटेड लिगेंड among the following is the bidentate ligand। बाइडेंटेड लिगेंड पूछा जा रहा है आपको। बाइडेंटेड लिगेंड among the following, बाइडेंटेड लिगेंड among the following is कौन सा ऐसा जो भी आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आपको बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है वो पहचानना है। पहला ऑप्शन है डाई पी वाई, सेकेंड ऑप्शन है PH3, देन थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज NO, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। और सबसे पहले याद रखो अमोनिया जैसे ये PH3 है, फॉस्फिन, ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, इट इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड। तो आपका ऑल ऑफ दिस तो खत्म ही हो गया किस्सा।
डायपीरिडीन जो है, पीरिडीन मतलब C6H5 होता है, C6H5N। तो ये जैसे पीरिडीन है आपका, इसको हम नाम देंगे डायपीरिडिल। ये जो ग्रुप है इसका नाम है डायपीरिडिल, ठीक है। ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन विल एक्ट एज डोनर एटम। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है डायपीरिडिल, डायपीरिडिल, ठीक है। तो डायपीरिडिल जो है, डायपीरिडिल विल एक्ट एज, हमारा जो डायपीरिडिल है ये किसके जैसा काम करेगा, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ बाइडेंटेड लिगैंड। तो बाइडेंटेड लिगैंड इज अ दैट लिगैंड विच हैज टू डोनर एटम। बायपीरिडिल का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो बायपीरिडिल के स्ट्रक्चर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ बाइडेंटेड लिगैंड। ये होमोडेंटेड लिगैंड है। वाई कम होमोडेंटेड, क्योंकि दोनों डोनर एटम सेम है। नाइट्रोजन विल बी द डोनर एटम, नाइट्रोजन विल बी द डोनर एटम इन बायपीरिडिल। ये पॉइंट रखना है ध्यान, ठीक है। डायपीरिडिल बोल सकते हैं, बायपीरिडिल भी बोल सकते हैं। डायपीरिडिल, DIPY शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म याद रहना जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ऑप्शन ए टिक करना है सबको, फिर उसके बाद का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है सबको। द लिगैंड ACAC हैज डैश डोनर साइड। द लिगैंड ACAC has dash donor site, donor sites। The ligand ACAC has dash donor sites। ऑप्शन A, B, C और D ऑप्शन है। ऑप्शन A जो आपको दिया गया है, ऑप्शन A इज 4, 3, 2, none of this। द लिगैंड ACAC हैज डैश डोनर साइड। अभी ACAC जो लिगैंड है उसका स्ट्रक्चर देख लो पहले, ठीक है। CH3 C, CH2 C, CH3 O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड ही रहेगा, सॉरी। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस विल बी योर स्ट्रक्चर ऑफ द लिगैंड। तो इसके डोनर एटम जो रहेंगे इट विल बी ऑक्सीजन। तो टोटल डोनर साइट रहेंगे 2। तो द लिगैंड ACAC हैज हाउ मेनी डोनर साइट, तो डोनर साइट विल बी 2। तो प्लीज टिक ऑप्शन C, ऑप्शन टिक करना है, प्लीज टिक ऑप्शन C विल बी करेक्ट ऑप्शन। लिगैंड्स जो है अलग अलग टाइप के जो थियोरेटिकल पॉइंट में हमारे नहीं हुए उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह बता रहा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आए तो आपको सॉल्व करते आने चाहिए। चलो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, चलो जल्दी से लिखो। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन, इंपॉर्टेंट है, स्टार करो। द ऑक्सीडेशन स्टेट of oxygen in O2-PtF6 is, the oxidation state of oxygen in O2-PtF6 is। इसमें 4 ऑप्शन जो है ध्यान से देखना है। पहला जो ऑप्शन है हमारा दैट इज ऑप्शन दिया गया है आपको 0, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है -1/2, फिर जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज +1 और +1/2। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2-PtF6 इज 0, -1/2, +1 एंड +1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है, क्या करना है, सॉल्विंग में ध्यान ये रखना है, ठीक है। हाउ डू वी सॉल्व? अब इसको सॉल्विंग हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो O2-PtF6 को डिसोसिएट करवाएंगे इन एक्वेस सॉल्यूशन। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसोसिएट O2-PtF6। O2-PtF6 को आप डिसोसिएट करवाओ। O2-PtF6 को जब आप डिसोसिएट करवाएंगे तो क्या होगा, इट गिव्स O2 प्लस PtF6 माइनस।
ये चार्जेस आपको मिलेंगे। O2 PtF6 गिव्स O2 प्लस प्लस PtF6 माइनस, ये हमारा आयन रहेगा जिस पे नेगेटिव चार्ज और O2 पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद का पॉइंट ध्यान रखो, हमारा जो O2 है, O2 पे है पॉजिटिव चार्ज, O2 हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, O2 पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा। ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर ये केस में पता नहीं है तो कंसिडर इट एज x, तो 2x विल बी +1, आपका जो चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू आ जाएगी +1/2। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन विल बी डी। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको डिसोसिएशन के बाद में कौन सा आयन बनता है वो आपको मालूम रहना चाहिए। तो आपका जो आयन बनेगा दैट विल बी O2+ आयन बनता है, यस O2+ आयन बनता है, दैट विल बी स्टडीड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT के हिसाब से O2+ आयन का फॉर्मेशन हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो इतना पॉइंट लिखो, ऑप्शन विल बी डी, प्लीज टेक ऑप्शन डी। अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ O2+ आयन विल बी स्टडीड इन MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चैप्टर का नाम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिंपल से कंसेप्ट रहेंगे, ठीक है, सब ध्यान रखना है आपको। अब इसके आगे का पॉइंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। चलो नेक्स्ट MCQ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट MCQ कुछ ऐसा दिया गया है आपको, क्या बोला जा रहा है आपको, देखो क्वेश्चन ऐसा है, 1 मोल ऑफ, सॉरी पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते, द मोस्ट स्टेबल आयन इज, द मोस्ट स्टेबल आयन, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हम। मोस्ट स्टेबल आयन इज, आपको कुछ कंपाउंड या कुछ आयन्स दिए गए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। ऑप्शन ए है FeC2O4, फिर चार्ज -2, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया गया है आपको इसमें C2O4 टेकन ट्वाइस यहाँ पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है आपको FeCl टेकन 6 टाइम्स, FeCl टेकन 6 टाइम्स, चार्ज 3-। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बोला गया FeCN टेकन 6 टाइम्स, चार्ज इज अगेन यहाँ पे दिया गया चार्ज -3, और डी ऑप्शन ऐसा दिया गया आपको, ऑप्शन डी इज FeH2O टेकन 6 टाइम्स, FeH2O टेकन 6 टाइम्स 3+। ये आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला वगैरह दिया गया है। द मोस्ट स्टेबल आयन इज, ये 4 आपको कंपाउंड दिए गए हैं। अब सबसे पहले क्या करो, सबसे पहली चीज़ यू नीड टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, और जनरली हमने ऐसा बोले थे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो हाउ डू वी डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अब इसमें FeC2O4 टेकन ट्वाइस, तो Fe कंसिडर कर लो इसको x +2 × C2O4 जो है, इफ यू कंसिडर एक C2 पे होता है -2 चार्ज, तो 2 × -2 = -2, तो Fe को हम x कंसिडर करें तो x - 4 इज -2, x इज -2 + 4, x की वैल्यू आ जाएंगी +2। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा, ठीक है। तो कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ये कम स्टेबल होना चाहिए। सेकेंड, FeCl टेकन 6 टाइम्स -3, तो Fe पे और सेकेंड वाले में मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3, फिर FeCN टेकन 6 टाइम्स -3 में x का ऑक्सीडेशन Fe का +3 आ जाएगा, और लास्ट वाले में Fe का भी +3 आ जाएगा। चारों दिए गए कंपाउंड के पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब ऑक्सीडेशन नंबर में 3 के सेम है, 1 का कम है। अब ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिए। सेकेंड पॉइंट आप क्या करो, देखो कि इनमें से कोई चिलेटिंग यानी काइलेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है क्या।
अगर इनमें से कोई काइलेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा। H2O मोनोडेंटेड है तो काइलेट नहीं बनेंगे। Cn एम्बीडेंटेड, नो काइलेट्स विल बी फॉर्म। Cl इज मोनोडेंटेड, नो काइलेट्स विल बी फॉर्म। C2O4 मतलब ऑक्जेलेटो है, और FeC2O4 में अगर आप देखेंगे तो इसमें OO और यहाँ पे OO आ जाएगा, यहाँ पे COOC COO। तो इसका मतलब आपका जो पहला कंपाउंड है, पहले कंपाउंड में 2 काइलेट फॉर्म हो रहे। स्टेबिलिटी के फैक्टर में सबसे पहली चीज़ आयन का जो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैटर करता, बट उसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि इसमें काइलेट्स बन रहे हैं या नहीं। तो सब कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर देखने के बाद ऐसा लगता कि ये जो कंपाउंड है वो कम स्टेबल रहेगा, बट इंस्पाइट हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इसमें काइलेट्स फॉर्म हो रहे, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे। तो जिसमें रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो आपका आंसर ए आना चाहिए। सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर अगर देख रहे ना तो अनस्टेबल रहेगा, बट इसमें काइलेट आ गया इसके लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से वाला पॉइंट लिखो। यहाँ पे बहुत से बच्चों का ये गलत जाता, जनरली जो स्टेबल करते ना ये वाला कंसिडर करते बहुत से लोग, सी ऑप्शन। क्यों? ये जो रहेगा इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। हमारे स्टेबिलिटी में हमने बेसिक कैरेक्टर भी देखा था, जो जितना ज़्यादा बेसिक रहेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसमें 4 डोनर एटम है, चारों की चारों डोनर एटम डोनेट करेंगे, सेंट्रल एलिमेंट को चिलेट बनाएंगे, काइलेट बनाएंगे, इसके लिए ये ज़्यादा स्टेबल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख के रखो। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। प्लीज राइट डाउन दिस आंसर। ये होने के बाद नेक्स्ट वाला एक जो क्वेश्चन है वो आपको मैं भी डिक्टेट करता हूँ। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है MCQ में वो आप कोशिश करो सॉल्व करने की, आपको जमता है क्या चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ऐसा दिया गया है, 1 मोल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 taken 5 times Cl3. 1 mole of a complex compound CONH3 taken 5 times Cl3 gives 3 moles of ions on dissolution in water. 1 mole of same complex reacts with 2 moles of AgNO3. Reacts with 2 moles of AgNO3 to yield 2 mole of AgCl. To yield 2 mole of AgCl, पहले टाइप जो हमने लिए थे वैसा ही क्वेश्चन है। द कॉम्प्लेक्स इज ऑप्शन ए CONH3 टेकन 4 टाइम्स Cl2, ब्रैकेट के बाहर फिर लिखना है Cl.NH3, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है CONH3 टेकन 4 टाइम्स Cl2, फिर ब्रैकेट के बाहर Cl.NH3, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है CONH3 टेकन 4 टाइम्स Cl, ब्रैकेट के बाहर Cl2.NH3, फिर CONH3 टेकन 5 टाइम्स Cl, ब्रैकेट के बाहर Cl2, और CONH3 टेकन 3 टाइम्स Cl3, ब्रैकेट के बाहर 2 टाइम्स ऑफ NH3। तो ये ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। हाउ टू सॉल्व इसके पहले बताया हुआ है। जितने मोल्स AgCl के बन रहे हैं उतने ही मोल्स क्लोरीन के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहने चाहिए। हिंट भी दे दिया मैंने, आंसर भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपका जो आंसर रहेगा उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl2 होना चाहिए और अंदर जो है बाकी के एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, ट्राई टू गेट द करेक्ट ऑप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देन, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।